ओके, बहुत सुंदर संदेश होने वाला है। इस संदेश को ना ध्यान से सुनिए। जब आप सुनते हैं संदेश को, तो मन में सोचिए कि मेरे जीवन में कैसे लागू हो रहा है ये मत सोचिए कि अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है बाइबल में। नहीं भाई, अपने जीवन में झाँकिए कि ये जो बताया जा रहा है वो मेरे जीवन में भी हो रहा है क्या? ऐसे सोचना है। जब आप सोचेंगे तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। हर बात को जो वचन से पढ़ाई जाती है, वचन लिखे इसलिए गए हैं ताकि आपको सुधार हो सके। और आप जब जांचेंगे अपने आप को उस वचन के आधार पर जो समझाया जा रहा है, तो बहुत सी बातें प्रभु उस समय सिखाता है। इसको बोलते हैं मनन करना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है वो संदेश नहीं देते हैं जो कानों को गुदगुदाते हैं सिर्फ, उससे कोई लाभ नहीं होता है। उससे सिर्फ तालियां मिलती हैं प्रचारक को, लेकिन लोगों के जीवन नहीं बदलते हैं। संदेश वो होने चाहिए जिसको सुनने के बाद ना आपको आत्मिक तौर पर गुदगुदी हो। आपको लगे कि हाँ, ये सोच मेरे अंदर थी नहीं, प्रभु ने डाल दी है, इससे कुछ फर्क आएगा। अब जो मेरे जीवन की जो लाइट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा जलेगी, कुछ बातें मुझे समझ आ गई है। तो ऐसा लगना चाहिए, तभी इसका मतलब होता है कि आप मनन कर रहे हैं, उसमें सोच रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु का वचन सुंदर होता है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। वो दो धारी तलवार है जो आपके हृदय को भेद सकता है। तो उसी रीति से संदेश को सुनिए। रेडी? हाँ, तो हमारा प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है। अगले आधे घंटे के लिए पूरा फोकस इस मैसेज पर रखिए। यीशु के लोग इस संसार के नहीं हैं। यह हमारा तीसरा दिन है उड़ीसा में। पिछले 2 दिनों में जो आपने अनुभव किया, जो देखा, जिसमें आपने भागीदारी की, उससे आपको ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि हमारा अपना एक अलग संसार है, हमारी अपनी एक अलग दुनिया है। हमारे साथ परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर का वचन है, जिसमें हम आनंदित होते हैं। जिस तरीके से आप लोग बस में गाने गा रहे थे और जिस तरीके से बच्चे खेल रहे थे, इस समाज में जो यीशु मसीह का समाज है, उसका परिवार है। अगर आप सोच के देखिए कि प्रभु ने हमें जो ये सुंदर जगह भी दी है यहाँ पर, ये भी यही समझाने के लिए दी है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लोगों में वो आत्मिक बुद्धि नहीं है। वो चर्च के भवन खड़े करने में करोड़ों रुपया लगाते हैं, करोड़ों। और यहाँ पर हमने कितना लगाया? टोटली फ्री। क्योंकि परमेश्वर जो उद्धार देता है, उद्धार का दान, उससे बड़ा कोई दान हो सकता है क्या? धन संपत्ति, स्वास्थ्य, जो भी आप नाम ले लो, क्या उद्धार से बड़ा कोई दान हो सकता है क्या? जब उसने सबसे बड़ा दान ही हमें फ्री में दे दिया, तो फिर बाकी चीजें हमें क्यों नहीं देगा फ्री में? लेकिन उसको समझने के लिए आपके अंदर आत्मिक आंखें होनी चाहिए, आत्मिक बुद्धि होनी चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर की बुद्धि से जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि कलीसिया के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। जहाँ पर हमने अमित और बबीता की शादी कराई थी, अदन की वाटिका जैसा कुछ वातावरण है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बहुत अच्छा है, पानी है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, परमेश्वर का आत्मा है। ये वास्तविक कलीसिया होती है। परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है वहाँ परमेश्वर के सच्चे वचन होते हैं। तो आपने अनुभव किया कि परमेश्वर ने हमें वास्तव में संसार से अलग कर दिया है। जिसे कहते हैं ना कि आप एक प्रकार का भोजन करते थे, ऐसे ही जीते थे, लेकिन एक दिन अचानक किसी ने आपको न्योता दिया और एक अलग तरह का भोजन कराया आपको, जिसका स्वाद आपको इतना अच्छा लगने लग गया कि अब वापस जाके आप वो पुराना भोजन कर ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि हम अब वापस जा ही नहीं सकते हैं उन सांसारिक मूल्यों में, उन पापों में, जिसको लोग मनोरंजन समझते हैं, हमारे लिए वो पाप है। तो इस संसार में जो यीशु का संसार है, यीशु ने हमें बुला लिया है संसार से बाहर। हमको पता है कि हमें वास्तव में बुला लिया गया है, यह हमने अनुभव किया है। और खासकर इन 3 दिनों में मैं आप लोगों को यह अनुभव कराना चाहता था कि जब से आप सीख रहे हैं वचन इस मिनिस्ट्री से, टीजीसी जो परमेश्वर ने खड़ी करी, आपको महसूस होने लगेगा कि हम लोग वास्तव में संसार के है ही नहीं। इसलिए यीशु ने बोला यूहन्ना 15:19 में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। क्यों भाई? वो अगर नशा करते हैं और आप भी करते हैं तो आपसे प्रेम रखेंगे, लेकिन अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आपसे प्रेम नहीं रखेंगे। इसी तरह कोई भी बुराई ले लो आप,
जो आप में नहीं है लेकिन संसार में है। गुटखा, तंबाकू, व्यभिचार, गालियों वाली बुरी भाषा, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, नफरत, ये बुराइयां अगर आप में नहीं है और संसार में है तो संसार आपको अपना नहीं समझेगा। तो जाहिर सी बात है कि संसार आपसे प्रीति नहीं रखेगा। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जब आप वचन में बढ़ रहे थे, धीरे धीरे करके आपने सीखा कि संसार हमसे बैर क्यों रखता है, हमने क्या बुरा किया। हम तो जहां तक हो सके लोगों की मदद करते हैं, उनसे प्रेम भी रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उनके अंदर ऐसी कड़वाहट क्यों है हमारे प्रति? हमने क्या नुकसान किया है उनका? हमने कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ज्योति अंधकार के सामने जाती है तो अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार को वहां से भागना ही पड़ता है। ये नियति है, ये स्वभाव है प्रकृति का, जैसा परमेश्वर ने ठहराया। इसीलिए वो लोग जब आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति देखते हैं तो अपने अंदर के अंधकार के कारण उनको असुविधा होती है, वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं आपसे। तो इसकी वजह से संसार आपसे बैर रखता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें संसार से उसने बुला लिया, चुन लिया। कैसे? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।